नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चलिए निकल पड़ते हैं सुहाने सफ़र पर। आज सबसे पहले हर बार की तरह होगी एक वेडिंग स्टोरी, शादी की कहानी। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर और उनकी दूसरी पत्नी शबाना आज़मी की वेडिंग स्टोरी। इसके बाद एक ट्रिविया वो होगा जिसका ताल्लुक है एक मिथ से। मिथ लेट 50s और अर्ली 60s में एक मिथ चल पड़ी, एक कहावत जैसे कहते हैं कि अफवाह, कि देवानंद को काला सूट पहनकर बाहर निकलने पे मनाही है। क्यों उड़ी ये अफवाह, ये भी पता चलेगा आज। उसके बाद एक स्टोरी होगी जो हमें एक श्रोता ने भेजी है। ये कहानी है मीनू मुमताज़ की। किसके कहने पर और क्यों मीनू मुमताज़ ने अबॉर्ट करवा दिया अपना पहला बच्चा। इस कहानी के साथ साथ हमारे रेगुलर सेगमेंट्स भी होंगे। दिल ने फिर याद किया में आज याद करेंगे हिंदी सिनेमा के उस म्यूज़िक डायरेक्टर को जिनके काम को हम ओरिजिनल कह सकते हैं, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्वर्गीय जयदेव को हम याद करेंगे। इन तमाम स्टोरीज और ट्रिवियास को जानने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। लास्ट में एक श्रोता का सवाल, जहां उन्होंने पूछा है कि क्या कभी दिलीप कुमार के साथ माला सिन्हा ने काम किया। आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। शबाना आज़मी और जावेद अख्तर की शादी की स्टोरी, इस शादी की स्टोरी से मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मैं आपका ये सेवक अन्नू कपूर राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जुड़ा हुआ है। ये स्टोरी शादी के मकाम पर कैसे पहुंची वो बताऊंगा। उससे पहले जो हुआ, बहुत लोगों को मालूम है कि लेट 70s में जावेद अख्तर का अलगाव हो गया था अपनी पत्नी के साथ, हनी ईरानी के साथ, और वाबस्तगी हो गई उनकी शबाना आज़मी के साथ। शबाना के घर वालों को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि जावेद ऑलरेडी शादीशुदा हैं, 2 बच्चे भी हैं। और एक बार तो जब शबाना आज़मी ने अपने वालिद से पूछा कि आप क्या सोचते हैं, क्या जावेद मेरे लिए ठीक नहीं है, इस पर महान कैफी आज़मी ने बेटी से कहा, जावेद गलत नहीं है, बस परिस्थितियां गलत हैं। बहरहाल बात है 9 दिसंबर 1984 की। पृथ्वी थिएटर्स के सामने जानकी कुटीर का एक और बंगला, और मैं वहाँ पहुँचा। वहाँ जावेद अख्तर मौजूद थे, शबाना आज़मी मौजूद थीं। दोनों के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी। मैं वहाँ पहुँच गया। शबाना आज़मी अचानक अंदर चली गई। मैं उनके पीछे गया। मैंने उनसे कहा कि अगर ठीक है तो कर लो शादी। उन्होंने मुझसे कहा, जाके उनसे जादू से पूछो। जावेद साहब टिप्सी थे। ये तस्वीर भी देखी जा सकती है उस रात की, इंटरनेट पर अवेलेबल है ये तस्वीर। उनकी आंखों के डोरों से आपको साफ पता लग जाएगा कि कितनी गटकी हुई थी। When I approached जावेद अख्तर, he said, हाँ करवा दो, हाँ करवा दो, शादी करवा दो। मैं फिर शबाना आज़मी के पास गया। मैंने कहा, देखिए मैं इसको सीरियसली ले रहा हूं। शबाना ने कहा, हाँ ठीक है। तो मैं उनके ड्राइवर माइकल के साथ और उनके कज़न के बेटे कामरान रिजवी के साथ, मुझे अभी भी याद है, पिस्ता कलर की फिएट गाड़ी हुआ करती थी जिसमें एयर कंडीशन था। माइकल ड्राइवर का नाम था। मैं कामरान रिजवी के साथ, तब तक शायद अम्मी आ गई थीं। मैं और कामरान भागे बांद्रा की मस्जिद। इधर आदरणीय शौकत कैफी जी ने कहीं से पुराना एक शादी का लाल जोड़ा तैयार करवा दिया, जो शायद उनका ही था। हम जब तक मौलवी को लेकर पहुंचे तब तक मामला यहाँ पे सेट हो चुका था पूरा। यहाँ पर सुलभा आर्या के पति ईशान आर्या को भी फ़ोन किया गया। फिर बोनी कपूर और अनिल कपूर को भी फ़ोन किया गया कि भाई ऐसा होने वाला है। और 9 दिसंबर 1984 की ऑलमोस्ट मध्य रात्रि को ईशान आर्या, सुलभा आर्या, अन्नू कपूर, जावेद अख्तर, शबाना आज़मी, शौकत कैफी, इनकी मौजूदगी में मौलवी साहब ने दोनों का निकाह पढ़वाया। उसके बाद आए बोनी कपूर, अनिल कपूर
और सवेरे 4 या 5 बजे तक नाच गाना और पार्टी और जश्न मनता रहा। तो इस तरह से जावेद अख्तर और शबाना जी की शादी हुई 9 दिसंबर 1984 को। 2014 में 9 दिसंबर जब आएगा तब इस जोड़े की शादी को हो जाएंगे पूरे 30 साल। जो भी मुझे इस वक्त याद आया इतने सालों के बाद वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। जो गुजरनी थी, जिसको सफ़र करना था, अलग होना था, वो हो चुका। अब तो ये दोनों सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, समाज और देश में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकें, यही प्रार्थना है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू शबाना आज़मी एंड जावेद अख्तर। 50 के दशक में एक मिथ चल पड़ा था, एक अफवाह, र्यूमर, कि देव आनंद को काला सूट या काले कपड़े पहनकर बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। और क्यों चल पड़ा था ये मिथ, ये सही है या गलत, बताऊंगा आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।